देश में नफरत की चिंगारी से कहीं हिंसा भड़क रही है तो कहीं सरेआम हत्याएं की जा रही। मणिपुर, दिल्ली, यूपी सहित कुछ दूसरे राज्यों में बवाल के बाद अब हरियाणा दंगे की आग में झुलस रहा है। सवाल इस बात का है कि इसके पीछे साजिश रचने वाले कौन लोग हैं। आपा खोकर क्यों लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। क्या शरारती तत्वों को कानून का खौफ नहीं रह गया है या इसके पीछे सियासी फायदे का ताना बाना बुना जा रहा है। फिलहाल जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक मेवात इलाके में गौरक्षक बड़े पैमाने पर एक्टिव है। मेवात में हरियाणा और राजस्थान के इलाके शामिल है। ये इलाका राजस्थान के अलवर और भरतपुर से लेकर हरियाणा के नूह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम तक फैला है। हाल ही में मेवात में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी और इस याचिका में दावा किया गया था कि 2015 के बाद से मेवात में मॉब लिंचिंग और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। देखिए रिपोर्ट। नफरत की साजिश के पीछे कौन भड़का रहा हिंसा की आग। नूह हिंसा के बाद हरियाणा में सतर्कता। नूह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू। पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां तैनात। नूह से सटे राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट। नूह के बाद गुरुग्राम तक फैली हिंसा। नूह में रद्द की गई बोर्ड की परीक्षा। 1 और 2 अगस्त को होनी थी परीक्षाएं। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद तनाव बना हुआ है। नूह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री की कंपनियां तैनात की गई हैं। उधर नूह से सटे राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के 4 इलाकों में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब यह हिंसा नूह के बाद गुरुग्राम तक फैल गई है, जिसे देखते हुए इन 2 जिलों के अलावा एहतियातन रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। नूह, फरीदाबाद और पलवल में मंगलवार यानी 1 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद रहे। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को नूह में रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षाएं 1 और 2 अगस्त को होनी थी। अमन शांति की बहाली को लेकर डीसी प्रशांत पवार ने मंगलवार सुबह फिर सर्व समाज बैठक बुलाई। दरअसल नूह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया था। इससे हिंसा भड़क गई। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इस दौरान गुड़गांव के होमगार्ड नीरज और गुरसेवक समेत अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और अन्य घायल हैं। उपद्रवियों ने रोड पर 3 किलोमीटर में जो भी वाहन दिखा उसमें ही आग लगा दी। इसके बाद 500 से अधिक लोगों ने बस से टक्कर मार साइबर थाने की दीवार तोड़ी और अंदर घुस गए। घायल 112 की गाड़ियां जला दी, अंदर तोड़फोड़ की, आग लगाने का प्रयास किया। कुछ दुकानों में लूटपाट के बाद आग लगा दी। हीरो बाइक के शोरूम से 200 बाइक लूटी। शोरूम में तोड़फोड़ की, कर्मचारियों को पीटा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। वहीं नूह हिंसा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, नूह में स्थिति नियंत्रण में है और जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोनों समुदाय लंबे समय से नूह में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। इसके पीछे एक साजिश है। जिस तरह से पत्थर, हथियार, गोलियां मिली, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। हम विस्तृत जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। नूह में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नूह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नूह के साथ लगते ज़िले हैं
फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक एक IPS को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे DGP PK अग्रवाल खुद मौके पर पहुँच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। तनाव बना ना सिर्फ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन बहुत पीड़ादायक भी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर इस तरह का घटना कोई इतिहास नहीं रहा है। मैं ऐसे समय में सभी प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी प्रदेशवासी आपसी भाईचारे को, आपस में अमन चैन शांति सद्भाव को कायम रखें, कि सरकार सतर्कता दिखाते हुए जहां भी बलों, पुलिस प्रशासन और बल को तैनात करने की आवश्यकता हो वहां पे तैनात किए जाएं और सतर्कता दिखाए सरकार। कहीं ना कहीं सतर्कता कल भी दिखाई जाती और पुलिस प्रशासन की तैनाती होती तो ये घटना टल सकती थी। बता दें कि सोमवार को नूह में रात 8:30 बजे प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि वह बैठक समावेशी रही थी। जानकारी के मुताबिक भिवानी के SP नरेंद्र बिजारणिया को नूह जिले की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। नूह में स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण बताई जा रही है। हालांकि जिले में धारा 144 लागू है। मंदिर और मस्जिद पर हमले के बाद हरियाणा में कई जगहों पर पूजा स्थलों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन शांति सुनिश्चित करने के लिए दोनों समुदायों के प्रमुख सदस्यों के साथ बैठकें कर रहे हैं। नूह और गुरुग्राम के अलावा सोहना, पटौदी और मानेसर इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई। नूह में भड़की दो समुदायों की हिंसा का असर सोहना तक दिखाई दी थी। सोहना के अंबेडकर चौक में काफी संख्या में दुकानों, रेस्टोरेंट्स, वाहनों और ठेले टपरी में आगजनी की गई थी। राज्य के सभी जिलों में मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों के बाहर सतर्कता बढ़ाई गई है। नूह में इंटरनेट सेवा भी 2 अगस्त तक बंद कर दी गई है। हरियाणा के अंदर मेवात में जो कल घटनाएं हुई है वो बढ़ती जा रही है। 6 जिलों के अंदर धारा 144 लागू हो चुकी है। इंटरनेट व्यवस्था बंद हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद किए जा चुके हैं। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहूंगा कि भाईचारा बना के रखें, आपस में एक दूसरे की मदद करें। ये जो साजिश हुई है, इन साजिशों में ना फंसे। मैं खट्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। हरियाणा ऐसा प्रदेश नहीं था। आपके गृह मंत्री वित्त साहब कह रहे कि ये घटना की इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग करने वाले किसी भी समुदाय के हो, उनको जेल के अंदर भेजे। हरियाणा की कानून व्यवस्था को कायम रखें। हरियाणा की जनता से, मेवात की जनता से, गुड़गांव की जनता से, रेवाड़ी की जनता से, फरीदाबाद की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा, भाईचारा बना कर रखें। नूह में हुए घटनाक्रम का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। नूह से सटे सोहना में भी 2 समुदायों के लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ था। इसके अलावा बहादुरगढ़ में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 9 मोड़ पर जाम लगाने का प्रयास किया था। नूह में तनाव के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में कुछ लोगों ने आग लगा दी थी। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में एक मदरसा चलाया जा रहा था। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में एक बाइक भी जल गई। प्रशासन और सरकार का कहना है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। नूह में स्थिति नियंत्रण में है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प और घटना के पीछे कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नूह के पुलिस उपायुक्त की अध्यक्षता में हिंसा के बाद दोनों समुदायों के बीच बैठक हुई। इस दौरान स्थानीय प्रशासन के साथ कई राजनीतिक और सामाजिक लोग मौजूद रहे थे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।